Hello and Jai Shri Radhe Krishna. केम छो everyone. Thank you so much for watching and welcome back to Spiritual Thursday. आज हम बात करने वाले हैं कलयुग का प्रभाव जो हम सभी पर है। हम जानते हैं कि मनुष्य कई तरीके से कई गलत कर्म कर बैठता है और श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग का मनुष्य जितना अपने आप से या लोगों से दुखी नहीं होगा उतना कलयुग के प्रभाव से दुखी होगा। जब कलयुग का प्रभाव उनको जिन्होंने कलयुग को अपने वश में किया, जिनके शरण में कलयुग गया, उनको नहीं छोड़ा कलयुग ने, तो कलयुग हमें कैसे छोड़ेगा। आज हम कलयुग के प्रभाव के अंतर्गत परीक्षित जी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। 4 युग, हम सभी जानते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में क्या था कि धर्म के 4 चरण थे। वहां पर सत्य, दया, दान, तप, भक्ति सब कुछ होता था, कथा वार्ता सब कुछ। फिर आया त्रेता जिसमें कलयुग के 3 चरण रह गए। फिर द्वापर जिसमें 2 और कलयुग जिसमें एकमात्र चरण बाकी है और उस चरण के सहारे अभी धर्म टिका हुआ है। धर्म किसे कहते हैं? पहले तो हम धर्म से ही दूर भागने लगे हैं। जैसे हमने पहले भी आगे चर्चा की है, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें हमने चर्चा की है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य प्रति कर्तव्यम एषु धर्म सनातन। हमारा धर्म तो हमें बहुत ही व्यवहारिकता सिखाता है कि किसी ने अगर हमारे लिए कुछ किया है तो उसके लिए कुछ करना, यही सनातन धर्म है, यही सिंपल मात्र धर्म है। इस धर्म के एक ही चरण पर टिकने के बाद जब ये कलयुग आया तो कलयुग को महाराज परीक्षित ने अपने वश में कर दिया। महाराज परीक्षित इतने प्रतापी राजा थे, हम सभी जानते हैं कि वो पांडवों के वंशज थे। अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनके पुत्र थे महाराज परीक्षित। परीक्षित वैसे उनका नाम है विष्णुरात, परंतु उनका नाम परीक्षित इसलिए रखा गया क्योंकि बालपन से वो उसकी खोज में है जिन्होंने गर्भ में उनकी रक्षा करी थी। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया अश्वत्थामा के द्वारा, तब उस ब्रह्मास्त्र ने जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित जी की रक्षा करी। वो छोटा सा बालक सोचता है कि ये चतुर्भुजधारी कौन है जो मुझे बचा रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। हम सभी की रक्षा करते हैं परमात्मा गर्भ में, हम सभी को बचाते हैं, पर क्या कभी उन्हें जानने की कोशिश की? सोचिए, अगर 10 बाई 10 के किसी कमरे में अगर हमें 9 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, क्या हम रह पाएंगे? नहीं। हाँ, ठीक है कि गर्भ एक बीज से लेकर के बालक तक विकसित होता है और इस वजह से शायद हम ऐसा कह दे कि नहीं बच्चा रह सकता है, पर ऐसा नहीं है। बच्चा माता के गर्भ में रहता है, कहीं ताप सहता है, लेकिन इन सब के पीछे जो लीला है वो तो परमात्मा मात्र की ही है। परमात्मा ही ये सब कर सकते हैं। परमात्मा गर्भ में हमारी रक्षा करते हैं। परमात्मा को पता है कि जब हम बाहर आएंगे तब हम अपने दांतों से खाना नहीं खा सकेंगे क्योंकि हमारे पास दांत नहीं होंगे, इसलिए माता के स्तन में वो दूध भरता है। कितनी हमारी रक्षा करता है। हमें उसी परमात्मा के बारे में तो जानना है और परीक्षित जी उसी श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे। सबके अंदर वो परीक्षा करते हैं कि कौन है वो, कौन है जिसने मुझे गर्भ में बचाया, जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की। परीक्षित जब राजा बने उसके बाद वो दिग्विजय पर निकले और उस वक्त उन्होंने सिंधु नदी के उस पार, जहां पर उनका तंबू लगा हुआ था, वहां से दूर देखा कि एक शूद्र, एक गौमाता और एक नंदी को परेशान कर रहा है, उन्हें दंड से पीट रहा है। वो अपने अश्व पर सवार हुए, अपने घोड़े पर बैठे और सीधे पहुंच गए वहां पर और जाकर कहने लगे, क्या कर रहे हो तुम, क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो? कलयुग डर गया, वो जानता था कि महाराज परीक्षित चाहेंगे तो अभी मुझे मिटा देंगे, इसलिए वो उनकी शरण में चला गया, क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब महाराज परीक्षित जी ने उस पर दया खा करके उससे कहा, तुम मदिरा में जाकर बसो, जुए जुगारियों में जाकर के बसो, जहां कहीं भी गलत काम हो रहा है वहां जाकर के बसो। तब कलयुग ने कहा कि अरे एक स्थान तो ऐसा दे दीजिए सम्मान का, जिससे लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, तुम जाकर के स्वर्ण में बैठो। अब
स्वर्ण में बैठो कहा, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे गुजराती में एक कहावत है, अर्धे रोटले दाल लईने भाग्या, मीन्स के उसका मतलब जाने बिना ही हम समझते हैं कि अगर हमने सोना पहना है मतलब हमारे अंदर कलयुग है। ऐसा नहीं है। सोने में कलयुग है, यानी कि किसी से छीना हुआ, किसी से लूट लिया हुआ जो सोना, जो संपत्ति है, उसमें कलयुग बैठता है। और उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है कि युद्ध के पश्चात परीक्षित जी घर वापस लौट आए। एक दिन वो जरासंध का मुकुट जो उनके दादाओं ने जीत लिया था, उस मुकुट को पहन करके, यहाँ पे मेंशन किया गया है श्रीमद् भागवत में कि जरासंध के उस मुकुट को पहन करके परीक्षित जी शिकार करने के लिए गए। और जैसे ही वो जंगल में जाते हैं, बहुत दूर एक हिरन के पीछे भागते भागते वो रास्ता भटक जाते हैं। खूब भूख लगी है, प्यास लगी है, और तब वो ढूंढते हुए, कोई विश्राम स्थल ढूंढते हुए शमीक नाम के ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। वहां पर आकर उन्होंने देखा कि ऋषि तो ध्यान में मग्न है। अब ध्यान में मग्न है तो उनको पता ही नहीं है कि राजा आए हैं, तो वो कैसे उनका स्वागत करेंगे। तो इस बात का राजा को बुरा लग गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ये मेरा स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे राजा को बुरा लग गया तो वहां उन्होंने देखा कि पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसे उठा करके उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। महल पहुंचे। महल पहुंचने के बाद जैसे ही वो मुकुट उतारा, वैसे ही उनको अनुभूति हुई कि मैंने क्या किया। मैं एक ऐसे वंश का राजा हूँ, ऐसे पूर्वजों का वंशज हूँ जो हमेशा ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और मैंने क्या किया? मैंने उन ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। मुझे तो दंड मिलना ही चाहिए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि ऐसा हुआ है। तुरंत ही उन्होंने नदी में से जल लेकर के श्राप दिया कि मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन पर उस राजा को तक्षक जाकर के डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में शमीक ऋषि ने समझाया कि गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी, ये तो कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट पहनकर आए थे और इसी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। बाकी राजा में कोई दोष नहीं है। तो कलयुग का प्रभाव कैसे है? अगर हम किसी से कुछ छीन लेते हैं, किसी का कुछ लूट लेते हैं, किसी को दुखी करके, किसी को लूट करके अगर हम उसकी धन संपत्ति छीनना चाहते हैं, तो उसमें कलयुग जरूर आकर के बैठेगा। वो हमें जरूर दुर्बुद्धि सुझाएगा और हम जरूर गलत करेंगे। इसलिए जो भी करे वो नीति से करे, जो भी करे वो मर्यादा में रह करके करे। कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म में, यानी कि नीति में रह करके अर्थोपार्जन करे। जितना अर्थोपार्जन हम कर सकते हैं उतने भोग, काम यानी कि उतने भोगों को हम भोगे जिसमें चूर होकर के हम मोक्ष का रास्ता ना भूल जाए। जिसको भोगते हुए भी हम मोक्ष की तरफ जा सके उतने ही भोग भोगे। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा है। तो इसीलिए इस कलयुग के प्रभाव से बचने का प्रयास करें। जय श्री राधे कृष्ण।